डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिक्योरिटी सब्जेक्ट में +2 लेवल 4 सिक्योरिटी का फर्स्ट यूनिट, जिसमें के प्रेमिसेस एंड प्रॉपर्टीज, हाउ टू सिक्योर योर प्रेमिसेस एंड प्रॉपर्टी। प्रेमिसेस का मतलब संस्थान, आपकी बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग के अंदर, उस संस्थान के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको हम कैसे सिक्योर करेंगे, किस तरीके से उसको सेव कर सकते हैं। तो आइए इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। उसको, संस्थान को कभी भी सिक्योर करने के लिए पहले हमें पैरामीटर सिक्योरिटी को प्लान करना पड़ता है। पैरामीटर मतलब परिधि, परिसीमा, और उसका रीजन क्या है। पैरामीटर सिक्योरिटी क्यों करते हैं? पैरामीटर सिक्योरिटी का सबसे फर्स्ट और सबसे मेन रीजन होता है फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल मतलब भौतिक सुरक्षा। भौतिक सुरक्षा का मतलब कि कोई भी व्यक्ति उस सीमा तक, आपकी जो बाउंड्री वॉल बनाई है, आपने जो पैरामीटर बनाया है, जो आपकी लैंड है, जो आपकी बिल्डिंग है, उसकी जो बाउंड्री वॉल बनाई है, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश ना कर सके। उसकी जो आप सिक्योरिटी करते हो, सुरक्षा करते हो, उसका जो इंतजाम करते हो, वो कहलाता है पैरामीटर सिक्योरिटी। और उसके द्वारा आप क्या करते हो? पैरामीटर सिक्योरिटी के द्वारा आप करते हो फिजिकल सिक्योरिटी, भौतिक सुरक्षा। अब भौतिक सुरक्षा करने की आवश्यकता किस लिए है? भौतिक सुरक्षा आप पैरामीटर सिक्योरिटी क्यों प्लान करते हो? पैरामीटर सिक्योरिटी इसलिए प्लान करते हो कि आप वहां पे किसी किस्म की भी चोरी को रोकते हो। पैरामीटर सिक्योरिटी चोरी को रोकने के लिए सबोटेज, सबोटेज मतलब किसी किस्म की भी तोड़फोड़ की घटनाएं, और स्टीलिंग ऑफ एंड स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जो आपके अंदर, आपकी परिसीमा के अंदर, आपकी बिल्डिंग के अंदर जो आपने सूचनाएं रखी हुई हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी हुई हैं, उनको सेव करना। चोरी, चोरी मतलब किसी किस्म की भी फिजिकल थेफ्ट, कोई सामान चोरी करके ले जाता है। सपोर्टेज वहां पे अंदर घुसपैठ करके किसी किस्म की भी तोड़फोड़ की घटना करता है। एंड स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपके पास थ्रेट्स किस तरीके की हो सकती हैं? थ्रेट्स दोनों तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपके पास जो थ्रेट्स हैं वो अंदर से, आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आपकी परिसीमा के अंदर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके अंदर जो वर्कर हैं, वर्कर से भी आपको थ्रेट्स हो सकती है। और थ्रेट्स एक्सटर्नल, एक्सटर्नल थ्रेट्स भी आपकी आ सकती है। अब पैरामीटर सिक्योरिटी प्लान करने के लिए बेसिक नीड्स क्या है, बेसिक जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है? मेन पॉइंट कौन सा? एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, आपके बाहरी खतरे जो हैं आपके, उससे निपटने के लिए आपको पैरामीटर सिक्योरिटी प्लान करनी पड़ती है। पैरामीटर अब आप जो है एक इस चित्र के द्वारा ये समझने की कोशिश करो कि कैसे पैरामीटर सिक्योरिटी प्लान करने के लिए किस तरीके से हमें, क्यों जरूरत है और किस तरीके से प्लान करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, सबसे आउटर क्या है? पैरामीटर। पैरामीटर फेंस। पैरामीटर आप फेंसिंग जो है, पैरामीटर आप जब उसकी चार दीवारी बनाओगे, पैरामीटर बनाओगे अपनी प्रेमिसेस का, वो आप किसी तरीके से भी अपना प्लान कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द वल्नरेबिलिटी ऑफ योर प्लेस। वहां पे आपका संस्थान कैसा है, कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है, उस प्लेस को ध्यान में रखते हुए आप अपना पैरामीटर जो है वो तैयार करोगे कि आपको किस नेचर का पैरामीटर चाहिए। सिंपल चार दीवारी चाहिए, कैसा चाहिए, वो आगे आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। तो सबसे आउटर में जो आप
प्लान करते हो, चाहे चार दीवारी है, चाहे कांटेदार तार है, चाहे जैसा भी है, वो कहलाता है पैरामीटर। उसके बाद में हम इस चित्र के द्वारा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक आपकी इंफॉर्मेशन है या जो आपके आइटम्स है वो यहाँ पे पड़ी है। अब ये एक एक्सटर्नल व्यक्ति है, एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं। ये एक एक्सटर्नल व्यक्ति उस चीज तक पहुंचना चाह रहा है कि कैसे इस चीज को मैं यहां से चुरा के या इंफॉर्मेशन को चुरा के लेके जाऊं। इसको निपटने के लिए इस व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर से क्रॉस करना पड़ेगा। आपकी इंस्टॉलेशन की पैरामीटर से क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद में आपने सबसे पहले पैरामीटर बना दिया। उसके बाद में यह कहलाता है क्या, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी में सबसे एक्सटीरियर आ गया आपका पैरामीटर। उसके बाद में आ गया आपका एक्सटीरियर डोर्स। पैरामीटर से व्यक्ति अंदर जाएगा। उसके बाद में आपके एक्सटीरियर डोर्स वगैरह जो आएंगे उसको क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद में एक आपको थोड़ा और क्लियर करता हूं, एक्सटीरियर डोर्स में और पैरामीटर, एक्सटीरियर डोर्स का मीनिंग क्या है। एक्सटीरियर डोर्स का मीनिंग क्या है कि एक आपकी इंस्टॉलेशंस हैं बहुत बड़ी, उसके अंदर कई बिल्डिंग्स हैं, कई ऑफिसेज हैं। उस ऑफिस, मान लो आपके उस बिल्डिंग के अंदर 10 ऑफिस हैं। 10 में से वो पहले नंबर के या दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के किसी एक ऑफिस में जाना चाहता है जहां से ये सामान को उसने या इंफॉर्मेशन को यहां से स्टील करना है। वहां तक जाने के लिए उसको पहले पैरामीटर क्रॉस करेगा। फिर जिस ऑफिस में, मैंने बताया कि बिल्डिंग्स के अंदर कई ऑफिस हैं आपकी पैरामीटर के अंदर, उस ऑफिस में, पर्टिकुलर ऑफिस में जाने के लिए क्रॉस करना पड़ेगा उसको। उसके बाद में उस ऑफिस, उस बिल्डिंग में पहुंच गया, पर्टिकुलर बिल्डिंग में पहुंच गया। उस बिल्डिंग में पहुंचने के बाद में उस पर्टिकुलर ऑफिस में जाना पड़ेगा। ऑफिस का मतलब उस पर्टिकुलर कमरे के अंदर, उस पर्टिकुलर ऑफिस में जाना पड़ेगा जहां वो आइटम्स रखी हैं, जहां वो इंफॉर्मेशंस रखी हैं। उस में क्रॉस करने के बाद में फिर उसको उस कैबिनेट में, कैबिनेट मतलब उस अलमारी तक, उस फाइनल स्टेज तक जाना पड़ेगा, फाइनल पोजीशन पे जाना पड़ेगा जहां वो आइटम रखी हुई है। इसका मतलब हमें कितने, 1 2 3 4 तरह के प्लेस हमें सिक्योर करने पड़ेंगे टू सेफगार्ड ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या पर्टिकुलर आइटम। दिस पर्सन, ये जो व्यक्ति इस इंफॉर्मेशन को, इस चीज को चोरी करने के लिए जा रहा, स्टीलिंग के लिए जा रहा है, उसको इतने बैरियर्स में से क्रॉस करना पड़ेगा। फर्स्ट उसको यहां से अपनी ब्रेक, आपकी सिक्योरिटी यहां ब्रेक करनी पड़ेगी। सेकंड फिर यहां ब्रेक करनी पड़ेगी। फिर थर्ड यहां ब्रेक करनी पड़ेगी। फिर फोर्थ यहां ब्रेक करनी पड़ेगी। इसका मतलब उसको, आपकी सिक्योरिटी को 4 जगह से ब्रेक करना पड़ेगा जब वो जाके उस आइटम तक पहुंच पाएगा। इसलिए लेयर सिक्योरिटी का जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, जो वैल्यूएबल इंस्टॉलेशंस हैं, जहां सिक्योरिटी एक ऐसा सिस्टम है जहां से कि उसको इन स्टेप से गुजरने में, हर स्टेप पे जाके उसको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी, तभी वो जाके यहां तक पहुंच पाएगा। ये कहलाता है लेयर सिक्योरिटी। लेयर माने परत, 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत। ये 4 परतों में से गुजर के उस फाइनल आइटम तक पहुंच पाएगा। जितनी सिक्योरिटी का सिस्टम आपका टाइट होगा, उतना ही उसको उस सिस्टम तक पहुंचने के लिए परेशानी आएगी और उतना ही उस सिस्टम तक मुश्किल से वो पहुंच पाएगा। अब जब आप पैरामीटर सिक्योरिटी प्लान करोगे, लेयर सिक्योरिटी प्लान करोगे, प्लान करने के टाइम आपने कैसे अपना प्लान तैयार करना है। प्लान तैयार करने के टाइम आपको 3 Ds का आपने ध्यान रखना है।
उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपने अपना प्लान तैयार करना है। नंबर 1 इज डेटर। डेटर माने रोकना। जब आप प्लान तैयार करोगे, क्या है, डिफाइंस द लिमिट्स टू द प्रोटेक्टेड एरिया एंड लेटर एनी इजी एक्सेस। मीन्स आप एक अपना ऐसा प्लान तैयार करते हो जिसके द्वारा कोई भी सीमा, जहां तक मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा समझा रहा था, उस एक्सेस प्राप्त करने के लिए, एक्सेस मतलब वहां तक पहुंचने के लिए, उसको जो आप एरिया प्लान कर रहे हो, जो आप एरिया सिक्योर कर रहे हो, उस एरिया तक वो आसानी से ना पहुंच पाए, उसको वहां तक पहुंचने के लिए रोकना। जो सिस्टम आप तैयार करोगे उसको रोकने के लिए, वो कहलाता है डेटर। उसको इजीली एक्सेस नहीं देना है उस व्यक्ति को, वो कहलाता है डेटर। सेकंड इज डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब एक ऐसा प्लान तैयार करना आपने जिसमें के आप ये पता लगा सको कि वो व्यक्ति अंदर जाने के लिए एथोराइज्ड है या नहीं है, अधिकृत है या नहीं है, अथोराइज्ड है या अनअथोराइज्ड है। अथोराइज्ड और अनअथोराइज्ड का मतलब क्या होगा, उसके पास कोई पास होगा, कोई आई कार्ड होगा, कोई वेज ऑफ एक्सेस होगा, तो वो अथोराइज्ड है, अदरवाइज वो अनअथोराइज्ड है। तो ये डिटेक्ट करना, पता लगाना। नंबर 1 रोकना, नंबर 2 पता लगाना, नंबर 3 डिले। जो हमने ये बनाया पैरामीटर, इतने घेरे बनाए, चार घेरे बनाए का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या था, डिले। अनअथोराइज्ड एक्सेस इज डिलेड बाय गेट्स, बैरियर्स और अदर ऑब्स्टेकल्स। अगर कोई व्यक्ति अनअथोराइज्ड है तो वो आसानी से, मान लो पहला क्रॉस कर जाता है, पहला बैरियर क्रॉस कर जाता है, he has to go for 4-5 स्टेप्स, 4-5 स्टेप्स को उसने क्रॉस करना है, तो आप उसमें अपने स्टेप्स इंक्लूड कर सकते हो, कितने भी स्टेप्स इंक्लूड कर सकते हो। गेट बना सकते हो, नंबर 1 गेट बना दिया, उसको गेट से निकलना पड़ेगा, फिर बैरियर लगा दिया, बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आप उसको फर्दर आगे चेक पॉइंट्स लगा सकते हो, कोई ऑब्स्टेकल लगा सकते हो, जैसे स्पीड ब्रेकर लगा दिया, कुछ इस तरह के ऑब्स्टेकल्स लगा के आप उसको डिले कर सकते हो, ताकि जब आपको ये पता चल जाए कि एनी स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे क्रॉस कर गया, बट वो अभी यहां से क्रॉस कर गया लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाया है, तो आपने फिजिकल ऑब्स्टेकल्स अगर जितनी ज्यादा लगा दोगे तो उतने टाइम में आपको रिएक्ट करने का टाइम मिल जाएगा और आप उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचने से रोक सकते हो। इस पर्पज के लिए ये डिले का प्लान किया जाता है, ताकि वो वहां पे उस आइटम तक, उस जगह तक ना पहुंच पाए। अभी मैं आपको एक बार ये एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं पैरामीटर सिक्योरिटी का। एग्जांपल मींस, जैसे आप के घर का एग्जांपल ले लो। आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश करना चाहता है, उसको ये पता है कि आपके सोने की ज्वेलरी कहाँ पे रखी है, कौन से अलमारी के अंदर रखी हुई है। तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आपके घर की जो चारदीवारी है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। आपके घर की चारदीवारी से अंदर घुसने के बाद में उसको फिर क्या करना पड़ेगा, आपके घर का मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर गया, उसके बाद में आपको उसके अंदर वाला दरवाजा, मेन गेट के नेक्स्ट जो आपके कमरे के अंदर घुसने का दरवाजा है, उसके अंदर आपके मेन हाउस में घुसेगा। वो मेन हाउस में घुसने के बाद में आपके घर के अंदर मान लो 4-5 कमरे हैं। जब उसको ये पता है कि आपका सामान जो है, वो ज्वेलरी जो है वो कौन से कमरे में रखी हुई है, फिर वो पर्टिकुलर उस कमरे के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। 4 कमरे हैं, 4 में से उसको ये पता है कि रूम नंबर 2 जो है उसके अंदर वो ज्वेलरी है, तो वो 1, 3 और 4 में नहीं जाएगा, वो सीधा रूम नंबर 2 में जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब एक स्टेप उसको वहां क्रॉस करना पड़ेगा। वहां से क्रॉस करने के बाद में जब वो रूम नंबर 2 में घुस गया, उसके बाद में वो आपकी ज्वेलरी जो है किसी कपबोर्ड के अंदर, किसी अलमीरा के अंदर रखी हुई है,
उस अलमीरा को जो लॉक लगा है उस लॉक को तोड़ने के लिए, उसको हैंडल को तोड़ने के लिए, उसको दरवाजे को मतलब उसको कुल मिला के ओपन करने के लिए, उस आइटम तक पहुंचने के लिए उसको वो दरवाजे का, उस अलमीरा का दरवाजा तोड़ेगा, लॉक तोड़ेगा और फिर उस आइटम तक पहुंचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब ये ज्वेलरी रखी, ये आइटम रखी यहाँ पे, तब आप एक ऐसा प्लान तैयार करोगे कि रात को या कभी किसी टाइम पे कोई भी बाहर का व्यक्ति आके आपकी उस ज्वेलरी तक ना पहुंच पाए। नाउ आई थिंक आपको ये पैरामीटर का पॉइंट जो है इस एग्जांपल के द्वारा आपको पैरामीटर का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। अब जब आप सिक्योरिटी का प्लान करते हो तो पैरामीटर सिक्योरिटी जब प्लान करोगे तो पैरामीटर मतलब मैंने क्या बताया पहले आपको, परिधि, परिसीमा। परिसीमा बनाने के लिए आप कैसे बना सकते हो, ये बाहर वाली परिसीमा जो मैं दिखा रखी है, ये परिसीमा कैसे बना सकते हो। नंबर 1 आपकी फेंस। फेंस, उसमें फेंस मतलब हिंदी में उसको बाड़ कहते हैं। ये एक बिल्कुल नॉर्मल कॉमन फेंस है जिसके द्वारा के बाहर खड़े व्यक्ति को अंदर की पूरी आपकी बिल्डिंग, पूरी प्रेमिसेस दिखाई देगी। ये फेंस कैसे भी हो सकती है, नॉर्मल पिलर लगा के उस पे कांटेदार तार लगा के किस तरीके से भी वो फेंस तैयार की जा सकती है। इट इज ए वेरी कॉमन एंड नॉर्मल पैरामीटर, बिल्कुल नॉर्मल पैरामीटर है। सेकेंड इज बाउंड्री वॉल। अब आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, कॉमन नॉर्मल आपकी इंस्टॉलेशन है, तो आप एक सिंपल प्लान तैयार कर सकते हो, सिंपल फेंस लगा सकते हो, बाड़ लगा के उसकी पैरामीटर बना सकते हो। आप लोगों ने देखा भी होगा, खेतों में जाते हो, खेतों में कहीं कोई गया है तो खेतों में देखा होगा कि नॉर्मली हर खेत वाला अपने खेत के बाहर एक बाड़ लगा देता है, फेंस लगा देता है। वो क्यों लगाता है, वो इसीलिए लगाता है कि कोई जानवर, कोई पशु उसके अंदर, आप उसके खेत के अंदर ना घुस पाए। इट इज ए वेरी कॉमन बाउंड्री वॉल, नॉर्मल पैरामीटर। सेकंड इज बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल का मतलब क्या है कि आप उसके अंदर चार दीवारी, आपकी प्रेमिसेस के चारों तरफ आपने चार दीवारी बना दी। चार दीवारी बनाने से उससे ज्यादा थोड़ी सी एक कॉम्प्लेक्स, ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पैरामीटर हो गया आपका। इससे क्या होगा, बाहर खड़े व्यक्ति को आपकी बिल्डिंग अंदर से, आपकी संस्थान अंदर से नजर नहीं आएगी। इसमें फेंस में आप देख सकते थे, बाउंड्री वॉल में आप अंदर तक नहीं झांक सकते दीवार के थ्रू। थर्ड इज ड्राइववे। ड्राइववे का मतलब क्या है, ऐसा रास्ता जहां से आते जाते हो। आपकी प्रेमिसेस के अंदर जाने के लिए आप प्रेमिसेस को चारों तरफ से तो बंद नहीं करोगे, टोटल कंप्लीट तो नहीं करोगे, कहीं ना कहीं से तो उसको रास्ता रखोगे। जो रास्ता रखते हो वो कहलाता है ड्राइववे। अंदर उस प्रेमिसेस में, उस आपके संस्थान में अंदर आने जाने के लिए जो रास्ता रखते हो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें बिल्डिंग में अंदर आने जाने के लिए, प्रेमिसेस में अंदर आने जाने के लिए एक रास्ता रखना है, दो रखने हैं, तीन रखने हैं, कितने रास्ते रखने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आपकी वेनेबिलिटी पे, उस इंस्टॉलेशन की वेनेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कैसा आपने उसको प्लान करना है। तो वो क्या कहलाता है, ड्राइववे। अंदर आने जाने का जो रास्ता प्लान किया है वो ड्राइववे। क्लियर। नेक्स्ट इज दो टाइप के गेट, वन इज मटेरियल गेट एंड सेकंड इज मेन गेट। मेन गेट का मतलब क्या होता है, आपकी जो प्रेमिसेस है, आपकी जो बिल्डिंग है उसका मुख्य द्वार, जहां से, मुख्य द्वार का मतलब आपकी बिल्डिंग का मेन गेट, मुख्य द्वार से आपके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो सारे आपके उस प्रेमिसेस के अंदर, उस गेट के द्वारा आपकी बिल्डिंग के अंदर, आपके प्रेमिसेस के अंदर प्रवेश करेंगे। वहां आप उनका एक्सेस सिस्टम तैयार कर सकते हो, आई कार्ड चेक कर सकते हो। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, एक्सेस सिस्टम। उनमें से कोई एक सिस्टम तैयार लेके आप अपने मेन गेट को प्लान कर सकते हो, जिससे कि आप अनऑथराइज्ड व्यक्ति को अंदर जाने से रोक सकते हो। और सेकंड इज मटेरियल गेट। मटेरियल गेट का मतलब यह है कि जहां से
आपकी बिल्डिंग के अंदर आपकी इंडस्ट्री का सामान अंदर जाएगा और इंडस्ट्री का सामान बाहर आएगा। जैसे आपकी इंडस्ट्री है जहां से कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वहां पे क्या करेगा, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के अंदर आएगा, तभी वो आइटम मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो जो सामान अंदर आएगा और मैन्युफैक्चर्ड सामान बाहर जाएगा, किसी किस्म का भी मटेरियल, नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्ड और समथिंग, किसी किस्म का भी मटेरियल आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए जो मेन गेट होगा उससे कोई भी सामान परमिटेड नहीं होगा और मटेरियल गेट से ही वो व्यक्ति सामान अंदर आएगा और जाएगा, जिससे कि आपका इंस्टॉलेशंस, आपका सामान, आपकी बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट सिक्योर हो जाए। तो जब आप क्या बताया मैंने, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। नंबर 1 फेंस, नंबर 2 बाउंड्री वाल। पैरामीटर सिक्योरिटी प्लान करने के लिए बाउंड्री पैरामीटर कैसे तैयार कर सकते हो आप? फेंस के द्वारा पैरामीटर तैयार कर सकते हो, बाउंड्री वाल के द्वारा पैरामीटर तैयार कर सकते हो। फिर ड्राइववे मतलब अंदर जाने के लिए रास्ता आपने बनाया है, गेट जो बनाया है, और गेट दो तरह के, मटेरियल गेट एंड मेन गेट, जिसमें एक के में आपके एम्प्लॉइज आएंगे और जाएंगे और दूसरे से सामान आएगा और जाएगा, वो मटेरियल गेट कहलाता है। नाउ टाइप्स ऑफ पैरामीटर सिक्योरिटी टूल्स। कौन कौन से ऐसे टूल, किस किस के द्वारा आप अपने पैरामीटर को सिक्योर कर सकते हो? नंबर 1 टावर। टावर क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, ये बेसिकली डिफेंस इंस्टॉलेशंस में होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े टावर्स ऊंचे हाइट के कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं और उसके ऊपर बैठ के जो सिक्योरिटी पर्सन है वो सर्विलेंस करता है, जिससे कि क्या है कि वो हाइट होने का कारण क्या है कि उसके चारों आपकी पूरी कंप्लीट प्रेमिसेस को वो विजिलेंस कर सकता है, सर्विलेंस कर सकता है एक जगह से, टावर से ही। उसको दूर दूर तक दिखाई देगा। बाइनोकुलर अगर ज्यादा दूर है तो बाइनोकुलर को भी यूज किए जाते हैं। ये बेसिकली मेन यूज होता है डिफेंस इंस्टॉलेशंस में, जहां के सुरक्षा ज्यादा हैवी लेवल की चाहिए होती है। बारबेड वायर, जैसे मैंने आपको पहले भी किया है क्लियर, ये बारबेड वायर का मतलब एक कंटीली तार, नॉर्मल कंटीली तार आपकी बाउंड्री वाल पे चारों तरफ लगा दी जाती है। नॉर्मल टाइप के फेंसिंग होती है, जिससे कि आप इसको पैरामीटर को सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल बारबेड वायर। इलेक्ट्रीफाइड बारबेड वायर का मतलब क्या है कि जो ये आपकी नॉर्मल वायर है, नॉर्मल वायर को और ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस बारबेड वायर के अंदर लाइव करंट, इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर पास कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जिससे कि अगर कोई उसको कंटीली तार, जो नॉर्मल कंटीली तार है, उसको कहीं से भी कोई भी किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, कटर के द्वारा काट के उसके अंदर घुस सकता है। बारबेड वायर आपने इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है तो उसके अंदर नजदीक जाएगा, उसके अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो वो इलेक्ट्रीफाइड है और उसमें उसको करंट लग के वो व्यक्ति वहीं पे ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज बैरियर। बैरियर वेरी कॉमन, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा। एक मेन गेट के पास रस्सी के द्वारा एक पोल को बांध दिया जाता है, जिससे कि उस रस्सी के द्वारा उस बैरियर को, उस पोल को ऊपर नीचे किया जाता है, जिससे ट्रैफिक या जो आने जाने वाले व्यक्ति हैं, बेसिकली वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक को रोकने के लिए बैरियर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंट्रूडर अलार्म। इंट्रूडर मीन्स घुसपैठ। अगर कोई व्यक्ति, अनागरित व्यक्ति आपकी बाउंड्री वाल से, पैरामीटर से क्रॉस करने की कोशिश करता है, आपने चार दीवारी बना रखी है या आपकी फेंसिंग है, फेंसिंग या चार दीवारी के ऊपर इस एक अलार्म को फिक्स कर दिया जाता है, और जैसे ही कोई व्यक्ति उस जगह से
घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो अलार्म ऑन हो जाएगा, और अलार्म आपके कंट्रोल रूम में होता है, जिससे कि आपके सभी सिक्योरिटी पर्सन्स को, आपकी कंप्लीट इंडस्ट्री को पता चल जाता है कि कौन से पॉइंट्स हैं। इस अलार्म से यह भी पता चल जाता है कि एक व्यक्ति ने कौन से जगह से, कौन से आपकी प्रेमिसेस के कौन से पॉइंट से घुसपैठ करने की कोशिश करी है। बेसिकली ये आपको नॉर्मल इंडस्ट्रीज में नहीं मिलेगा। ये अलार्म, इंट्रूडर अलार्म जो है वो जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे हमारी देश की सीमा है, हमारी देश की सीमा है वहां पे, या डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशंस, महत्वपूर्ण संस्थान जहां पे हैं देश के, वहां पे ये यूज होता है। जैसे आपकी जेल हो गई, इस तरह के संस्थान, वहां पे बेसिकली ये इंट्रूडर अलार्म फिट किया जाता है, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति उसमें घुसपैठ करने की कोशिश की है तो वो अलार्म ऑन हो जाता है। उससे सब एक्टिवेट होने से उस व्यक्ति को, घुसपैठिए को वहीं पे पकड़ा जा सकता है। अब इसके साथ ही आपका +2 का सिक्योरिटी का आपका यूनिट 1 का सेशन 1 कंप्लीट हो गया है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, अच्छे से, और समझने की कोशिश कीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों को आप सब्सक्राइब करो, और दोस्तों को कहो कि उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और आपको इसके अंदर कोई किसी किस्म का भी कोई डाउट हो, कोई पॉइंट आपके समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हो, जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको वो पॉइंट्स क्लियर किए जा सकें। थैंक्स।